हम लोग पूज्य गुरुदेव की जयंती मना रहे हैं। जिनकी जयंती मना रहे हैं कि कितने दयालु थे, यह बात जानना चाहिए। एक बात मैं सुनाता हूँ, आप लोगों को कभी सुनाया होगा, पुनः याद दिलाते हैं। जहाँ गुरुदेव निवास है, बाहर बरामदे पर जो कुर्सी रखी हुई है, तो बहुत दिन से कुर्सी है, उसके ऊपर गुरुदेव सत्संग करते थे। पूर्वाहन लगभग 11 बजे उत्तर तरफ से गुरुदेव धीरे धीरे टहलते दक्षिण की ओर आ रहे थे। जहाँ कुर्सी रखी हुई है, जब वहाँ पहुँचे तो दक्षिण तरफ से मतलब इधर से एक सत्संगी पहुँचे। झुक करके पहले प्रणाम किए, ठहर के प्रणाम किया अलग से, फिर खड़े हो गए और हाथ जोड़ते गुरुदेव से बोलते हैं। गुरुदेव को प्राय लोग कहते थे हुजूर, बोले हुजूर। जैसे हुजूर बोले, गुरुदेव खड़े होकर के उनके चेहरे को देख लेते क्या कहना चाहता है। अभी सत्संगी हाथ जोड़ते कहते हैं, हुजूर ध्यान करने में मन लगे, दया की जाए। क्या कह के चुप हो गए और हाथ जोड़े हुए हैं। गुरुदेव खड़े ही थे, उनके चेहरे को देखते ही बोलती हैं, उन्हीं की भाषा में बोलता हूँ कि देखो जी, मेरी दया तुम्हारे पास जाती है, अब तुम सोए रहते हो, लौट आती है। ये भोर में सोई रहती थी। क्या सिखाई हम लोगों को? ब्रह्ममुहूर्त में जग करके ध्यान करने से महापुरुषों की दया होती है। भगवान कृष्ण भी ब्रह्ममुहूर्त में जग करके ध्यान करते थे। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वारुप्रसमाद दध्युप्स करने आत्मानंदम से परम भागवत पुराण। भगवान कृष्ण ब्रह्ममुहूर्त में जग जाते थे, उल्लासमन करते थे और अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। ध्यान में इतने तल्लीन हो जाती थी, उनके देव जितना रुआ था, प्रत्येक रुआ आनंद से खिल जाता था। यही गुरुदेव उपदेश दिए कि ब्रह्ममुहूर्त में ध्यान करोगे, मेरी दया तुम्हारे पास जाएगी, ध्यान करने में तुम्हारा विकास हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना चाहिए? ब्रह्ममुहूर्त में जबकि जरूर ध्यान करना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे सत्संगी लोग हैं, दुख नहीं मानिएगा, 3 बजे भोर में सोए रहते, खर्राटा लेते रहते हैं। अगर ऐसी गलती हो रही है तो निवेदन आज से गलती को छोड़ दें। 3 बजे भोर में जरूर बैठ करके फ्रेश होकर बैठें, इसलिए शरीर मिला काम करने के लिए फ्रेश होकर के बैठें। प्रश्न मतलब यह, थोड़ा पानी पी, पहले गुरुदेव को प्रणाम करने, पानी पीने, शौच लगे अथवा नहीं लगे, जरूर चली जाए, पेट से गैस निकलेगा, तब जो बैठेंगे आलस नहीं आएगा, उसमें जब ध्यान कर बेशी मन लगेगा, अनुभूति जल्दी हो जाएगी। तो ब्रह्ममुहूर्त में जबकि ध्यान जरूर करना चाहिए। गुरुदेव अति वृद्ध हो गए थे, फिर भी कब सोते पता ही नहीं लगता था, फिर भी रात में जब लेटे लेटे भी जब ध्यान करती रहती, मुद्रा से मैं पहचान जाता था कि ध्यान मुद्रा में है। लेटे लेटे ध्यान करती थी, फिर बैठ के ध्यान करती थी। तो जरूर रात में जग के ध्यान करना चाहिए।
सर कटिहार जिला में एक स्थान है गामी टोला, वहाँ सत्संग मंदिर है, वहीं के अध्यक्ष हैं सम्मानित अरुण बाबू। यह पुराण काल का सत्संग चल रहा था और गुरुदेव बोले थे सत्संग में, जो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहती हैं, ब्रह्मनाद को सुनना चाहती हैं, वे रात में जग के ध्यान करें। अगर नींद सतावे तो सो जाएं, फिर जग के करें, मतलब लगे रहना चाहिए। तो रात में जग के ध्यान करना चाहिए, यही गुरुदेव का कहने का आशय था। तो रात शांत वातावरण रहता है। देखिए समय निकल रहा है, अगर समय निकल रहा फिर वापस आएगा नहीं, तो अवसर से लाभ लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य के जरूर ध्यान करना चाहिए, गुरुदेव की आज्ञा भी है। गुरुदेव संसार के लोगों को उपदेश दिए, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब को गुरु नाम। क्या कहा इन्होंने? पूरे संसार के लोगों से कहा, क्या कहा? समय गया फिरता नहीं, समय निकल गया तो निकल गया, किसी भी कीमत वापस नहीं आएगा। तब करो क्या? झट ही करो निज काम, निज काम कीजिए। बहुत लोग ऐसा समझ लिए हैं निज काम में यही कि हम शिक्षक हैं, विद्यार्थी को पढ़ाना मेरा निज काम है, हम किसान हैं, खेती करना हमारा निज काम है, हम गृहिणी हैं तो रोटी बनाना भात बनाना मेरा निज काम है। देखिए आप नहीं रहेंगे विद्यार्थी पढ़ेगा, आप नहीं रहेंगे खेती होगी, आप नहीं रहेंगे भोजन बनेगा, यह निज काम नहीं है। निज काम क्या है? असल में निज काम यह है अपने से अपना मुलाकात कर लेना। अभी हम लोग अपने शरीर का पहचान करती हैं, मेरा शरीर काला है, गोरा है, सांवला आदि आदि। अपने कैसे हैं? इतने उम्र के हो गए, अपना पहचान नहीं। और जो अपना पहचान करते हैं वही परमात्मा साक्षात्कार करके दुखों से छूटती हैं। अपना पहचान कैसे होगा? तो गुरुदेव उपदेश दिए हैं कि अपना पहचान बाहर में नहीं, अपने अंदर में चल के होगा। तो गुरुदेव की आज्ञा है अपने तो चलो। तो कहाँ से चलो? इन्होंने संसार के लोगों से कहा जो जहाँ रहते हैं वो से चलते हैं, के प्रबंध है, जो जहाँ रहते हैं वो से चलते हैं। इस हम लोग अभी सत्संग करी हैं, आरती होगी, जो जहाँ बैठे हैं वहीं चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आगे वाले पीछे पीछे चलेंगे, पीछे वाले लोग आगे चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अपने तो चलो। तो कहाँ से चलो? अपने पहचान करने के कहाँ से चलो? तो जहाँ हम हैं जागृत अवस्था वहीं से चलेंगे। तो हम हैं जीव, जागृत अवस्था में है, ठीक दोनों भावों के बीच में यहाँ पर हैं। जब तक जगे रहेंगे दोनों भावों के बीच ही में रहेंगे। अब यहीं से अपने पहचान करने के लिए, चलने के लिए गुरुदेव ने कहा चलो। किधर चलो? तो आँख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर चलो। तो गुरुदेव ने आज्ञा दी ऊपर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ऊपर चलने के लिए अपना सिमटाव करना होगा। सिमटाव से उर्धगति होती है, ऊपर चढ़ाई होती है, इंद्रियाँ छूटती है, आत्म भेदन होता है, अपना पहचान होता है, अपना साक्षात्कार होता है। तो सिमटाव करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरुदेव की आज्ञा है, जिनकी हिंदी मना है उन्होंने कहा है गुरु का दिया हुआ मंत्र अति पावन। एक तो पावन, अति पावन। अति पावन क्यों कहा? इसलिए जो मंत्र गुरु बता दिए हैं उसके जपने से हृदय शुद्धि होती है। इतनी शुद्धि हो जाती है कि जो नाम जपा जाता है अनायास स्वरूप सामने आ जाता है। इतनी पवित्रता आ जाती हृदय में।
जो जो नाम जपा जाता है रूप अपने आप उसके सामने आ जाता है। जपने वाला अपने पर देखता है, भले जन्मांधि क्यों न हो। एक बात तो सुनाता हूँ। दक्षिण तरफ जो बरामदा है, जहाँ मेरा कमरा, उसके दरवाजे पर एक कुर्सी रखी थी। वह भी एक कुर्सी वहाँ नहीं है। गुरुदेव कहीं से आते थे, वहीं पर बैठती थी। रात में प्राय उसी जगह बैठती थी। रात्रि भोजन 8 बजे समाप्त हुआ। थोड़ा टहलते थे, हाथ में लाठी दिया, सहारा दिया, तो कमरे से टहलते आ गए दक्षिण तरफ। उसी कुछ बैठने के ख्याल से मैं बैठा दिया, लाठी बगल में रख दिए, पौधान से पौधान भी लगा दिए। पावन गुरुदेव के पावन चरणों के पास मैं बैठ गया। अब पाँव को ऐसे ऐसे मैं सहलाने लग गया। देखा गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में है। तब मैंने निवेदन किया था अपनी मातृभाषा में। जब मैं कुछ से निवेदन करता था मातृभाषा, हिंदी में नहीं, मातृभाषा में, मैंने कहा हजूर एक बात जानने की इच्छा हो, तो बोलो। मैंने कहा हजूर कोई आदमी जन्म से अंधा है, उनका कोई अच्छा गुरु मिली जाए, और ये अंधा आदमी का मानस जप बताए दे, और ये अंधा आदमी मानस जप को ठीक से करते तो मानसन होते कि नहीं होते। अच्छा जन्म से अंधा है, रूप देखने नहीं से, और मानसन होते कि नहीं होते। गुरुदेव बोली थी हाँ जी, उसको तो अनायास मानसन हो जाएगा। अनायास जन्मांध है तो केवल जप करेंगे तो अनायास मानसन हो जाएगा। एक गुरुदेव की आज्ञा है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मने में जपिए, हृदय सिद्धि हो जाएगी, जपा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, अनुभूति हो जाएगी। तो गुरुदेव की आज्ञा है तुम जब भोर में ध्यान आवाज कीजिए, नहाने के बाद कीजिए, संध्या काल में कीजिए, चलते फिर जब करने का प्रयास करते रहिए, बैठ करके जरूर कीजिए। कैसे बैठिए? सीधा बैठिए। अगर भीतर प्रवेश करना चाहते हैं, अपने को पहचान करना चाहते हैं, निज काम करना चाहते हैं तो सीधा बैठिए। तो जिनकी जयंती मना रहे हैं उन्होंने क्या कहा सीधा बैठने के संबंध में? इन्होंने कहा है कि धैर्य मस्तक सीधी साधी आसन आसीना। अगर अपना निज काम करना चाहती हैं, अपनी पहचान करना चाहते हैं, परंतु मिलना चाहती है तो सीधा बैठिए। धैर्य मस्तक सीधी साधी आसन आसन, बिल्कुल सीधा। पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में रही। अब आप कहेंगे गुरुदेव ऐसा क्यों आज्ञा दे दिए कि सीधा बैठो, थोड़ा कमर झुका के बैठता आराम मिलता है। सीधा क्यों बोले बैठने के लिए? इसलिए सीधा बैठने से श्वास कम चलता है। जब श्वास कम चलने लगता है, धीमा धीमा चलने लगता है, वह जप करने में, ध्यान स्नान करने में सहायक हो जाता है। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि सीधा बैठो। एक काम और उनकी आज्ञा है। क्या आज्ञा है? सीधा तो बैठो, लेकिन एक काम और, उसके साथ साथ क्या करें? क्या आज्ञा उनकी हो गई? हिल डोल तजी, हिल डोल तजी, सुरत थिर के प्रणव तार होगा। ये सीधा बैठना होगा, हिल डोल नहीं करना पड़ेगा। अगर शरीर को हिलाते रहेंगे, जो अनुभूति होनी चाहिए उनसे वंचित रह जाएंगे। अगर हिल डोल नहीं करेंगे, गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, मतलब एक नाम का जप करेंगे, छोड़ देंगे, एक गुरु का ध्यान करेंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद गुरु की आज्ञा है अंधकार में देखने का। यहाँ पर देखिए, इंद्रिय पर देखिए, कैसे देखिए? हिलडोल तज करके देखिए, हिलडोल तजी, सुरक्षित करिए। अगर ऐसा कीजिए, गुरु का आज्ञा अनुसार कीजिएगा तो लाभ क्या हो जाएगा? तो गुरुदेव साधना किए, तब इन्होंने का लाभ यह हो जाएगा कि प्रणव तार होगा। ये अनुभूति की चीज़ है, देखने में आ जाएगा प्रणव तार क्या हो गया।
ये जो हम लोग दृष्टिधार है जो समरेखा में चलती है, अगर कोई एक कर लेते जोड़ लेती हैं, उनके अंदर में बिंदु का उदय हो जाता है। और जहाँ बिंदु का दर्शन होता है, परम बिंदु का दर्शन होता है, वहीं पर थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ऊपर एक तारा दिखाई पड़ता है, वही परम तार है। यही बात मैं साधु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरुदेव से निवेदन किया था, तो गुरुदेव जी बोले थे कि मैंने भी बाबा साहब से कहा था कि मैंने अपने अंदर में एक तारा को देखा। तो गुरुदेव बाबा साहब बोले तो अपनी पृथ्वी देख ली। फिर मैं इसका अर्थ खुलासा नहीं करा पाया। अपनी पृथ्वी देख ली। तो जो साधना करती हैं, दृश्यों की ठीक से करती हैं, वे अपने अंदर में परम बिंदु को देखते। परम बिंदु क्यों कहा गया? उसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई कुछ भी नहीं है। उसी परम बिंदु को परमात्मा का चरण ही कहा गया है। उसी परम बिंदु से असु संसार की रचना हुई है। उस परम बिंदु जो देखते हैं वही आगे परम तार को देखती हैं। परम तार होगा ये। इसके साथ साथ अनंत ध्वनि को सुनते हैं और जीव की आत्म दिव्य खुल जाती है। तब शक्ति आ जाती है साधन विशेष करने की। जैसे विशेष के द्वारा आत्म खुलती हुआ साधन क्या है? नादानुसंधान, एक नाद की खोज। आज्ञा ये नाद की खोज करो। उस सबके अंदर वो नाद हो रहा है, शब्द हो रहा है, उसकी खोज करो। जब उस नाद की एक शब्द की खोज हो जाती है तब जीव की आत्म खुल जाती है, अपना पहचान होता है। आत्म आपको आप ही जाने, यही निज काम है। और उसी वही परमात्मा साक्षात्कार करता है। एक गुरुदेव की आज्ञा हुई है, अपना काम करो। समय निकल रहा है, जितना समय निकल उतना लौट के नहीं आएगी। तो मैं गुरुदेव प्रार्थना करता हूँ, ये गुरुदेव इसी आप आज्ञा दी है तो हम लोग को शक्ति दीजिए करने का, ये करें, हम लोग को अवस्था प्राप्त कर जाए। यही कह के मैं श्री चरण प्रणाम करता हूँ। पुनः गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को विचार अच्छा हो, आपस में मिलजुल करके सत्संग विधान करते रहें। आपस में किसी का खींचातानी नहीं करें, किसी की निंदा शिकायत नहीं करें, मिलजुल करके सत्संग विधान करते रहें। तो जिससे कि हम लोग को उत्थान हो। श्री सद्गुरु महाराज।